अरविंद केजरीवाल को आज एक और बड़ा झटका लगा। उन्हें अभी 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहना होगा, क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की ईडी की अर्जी को मान लिया और केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। केजरीवाल आज पूरा माहौल बनाकर कोर्ट गए थे कि वो कोर्ट में जाएंगे और कुछ बड़ा खुलासा कर देंगे, जिससे पूरा केस ऐसा लग रहा था जैसे माहौल तो ऐसा ही बना रहे थे कि जैसे केस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले ही पाठशाला में बता दिया था कि केजरीवाल आज कोर्ट में कौन सा खुलासा करने वाले। यानी केजरीवाल खुलासा करते उसके 18 घंटे पहले पाठशाला में हमने खुलासा कर दिया था कि सर क्या बताएंगे। केजरीवाल ने कोर्ट में आज क्या कहा वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार यह देख लीजिए कि कैसे पिछले करीब 7 दिन से केजरीवाल से जुड़ी हर खबर का मतलब टाइम्स नाउ नवभारत और न्यूज की पाठशाला हो गया है। हमने पाठशाला में जो जो बताया केजरीवाल पर, कैसे वो 100% सही हुआ, आज इसकी भी तस्दीक हो गई। जैसे हमने मंगलवार को ही आपको बता दिया था कि ईडी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है, और आज ईडी ने रिमांड कॉपी में बताया कि सी अरविंद का केजरीवाल से आमना सामना कराया गया था। यानी जो हमने बताया वो हुआ। हमने आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि अरविंद केजरीवाल अपने 2 फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं बता रहे। आज ईडी ने भी कोर्ट में यही कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है। यानी जो हमने बताया वही हुआ। 21 मार्च यानी जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, उस दिन भी हमने आपको बताया था कि केजरीवाल करीब रात 9 से 10 के बीच में गिरफ्तार हो सकते हैं। कोर्ट में ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का टाइम 9:05 ही बताया। हमने आपको यह एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि ईडी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रही है, उनके पास डॉक्टर रहते हैं, सारी सुविधा है। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को माना और कोर्ट के सामने ईडी के अधिकारियों और दूसरे स्टाफ्स का धन्यवाद दिया। यानी एक एक खबर जो हम आपको बताते गए वही खबर सही साबित हुई। यानी केजरीवाल से जुड़ी खबर आपको अगर देखनी है सटीक और सबसे पहले, तो टाइम्स नाउ नवभारत। कल ही हमने आपको बताया था कि केजरीवाल कोर्ट में जो बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं वो कोई खुलासा नहीं होने वाला। सब चला रहे थे कि अरे खुलासा होगा खुलासा होगा। हमने आपको बताया कि खुलासा नहीं होगा बॉस, वही पुरानी बातें होंगी जो सबको पता है। हमने पाठशाला में आपको बताया था कि केजरीवाल आज जब कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे तो चुनावी बॉन्ड की बात करेंगे, शरद रेड्डी का नाम लेंगे, क्योंकि जो बाहर के नेता हैं वो माहौल बना नहीं पा रहे, तो केजरीवाल कोर्ट में कहेंगे ताकि माहौल बने। जो हमने 18 घंटे पहले कहा वही आज केजरीवाल ने कोर्ट में जाके कर दिया। केजरीवाल ने आज अपने बचाव में कैसे चुनावी बॉन्ड का जिक्र किया, शरद रेड्डी का नाम लिया, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि केजरीवाल ने कोर्ट में जो बातें की उसका एक ऑडियो भी आ गया। उस ऑडियो का वो हिस्सा सुनिए जिसमें केजरीवाल चुनावी बॉन्ड और शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, जो हम आपको कल ही बता चुके थे। फिर आगे बताऊंगा कि केजरीवाल ने और क्या क्या कहा है जिससे उनके ही लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू हो जाती है, ईडी की जांच के 2 मकसद हैं। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरे देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, और उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल 2 वजह से मिली। एक, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स अरेस्ट, सो ही गॉट हिज बेल मैम, he got his bail. Then now the money trail is clearly established. Money trail is clearly established. Ma'am, just last 1 minute. Last 1 minute. The money trail is established, ma'am. उसने अपनी बेल अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, बीजेपी के अकाउंट में सीधा गया। मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड, और यही पूरी जांच का मकसद था। एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भ्रम का पर्दा, और पीछे से एक्सटॉर्शन करना। अब कल की पाठशाला याद कीजिए, यही बात हमने आपको कही थी कि यही बात इनके लोग बाहर कह रहे हैं, यही बात ये अंदर जाकर कहेंगे ताकि खबरें बने, हेडलाइन बने, उस पर चर्चा हो।
और हमने तो आपको यह भी बताया था कि इस बात में कैसे फैक्ट्स मिसिंग है, कैसे 5 करोड़ के चंदे के बाद भी ईडी शरद रेड्डी के जमानत का विरोध करती रही और कैसे अभी 2024 में भी उसे विदेश न जाने देने के लिए कहती रही कि भैया ये आदमी इसमें गुनहगार है, भले गवाह बन गया है लेकिन है गुनहगार। हालांकि कल से आम आदमी पार्टी ने यह माहौल बनाया हुआ था कि आज तो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा कर देंगे, ऐसा खुलासा जिससे देश हिल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज जो खुलासा किया वो कमोबेश वैसा ही था जैसा किसी ने कहा था कि मैं संसद में बोलूंगा तो धरती कांपेगी, भूकंप आ जाएगा, कमोबेश मैचिंग वाला था। हालांकि केजरीवाल का खुलासा ऐसा फुस हुआ कि उनके खुलासे के बाद भी कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया। यानी अरविंद केजरीवाल का सो कॉल्ड खुलासा सुनकर भी कोर्ट हैरान नहीं हुआ, जबकि कल यह कहा जा रहा था कि केजरीवाल ऐसा खुलासा कर देंगे कि केस ही जैसे लग रहा खत्म हो जाएगा। लेकिन बॉस कोर्ट तो केजरीवाल को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। केजरीवाल जो बोल रहे थे उस पर कोर्ट ने कह दिया कि आप ये सब लिखित में दे दीजिए, हम ले लेते हैं। लेकिन केजरीवाल को तो लिखित में देना नहीं था, उन्हें तो कोर्ट में एक तरह से भाषण देना था और ऐसी बातें कहनी थी जिससे माहौल बने। लिख के देते तो माहौल कैसे बनता। यानी केजरीवाल जेल से तो सरकार चला ही रहे हैं, कोर्ट में जाकर भाषण भी दे आए। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव में और क्या क्या कहा और ईडी ने इसका क्या क्या जवाब दिया और कोर्ट में ऐसा क्या कहा कि सुनीता केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपके सामने रखने की ज्यादा चाह रहा हूँ। आप ये सब राइटिंग में देना चाहेंगे? नहीं, मैं 1 मिनट में प्लीज मुझे बोलने नहीं दीजिए। नहीं, बोलने का ठीक है, बाद में दे दूंगा राइटिंग, बाद में राइटिंग में दे दूंगा। आप फिर राइटिंग में ही दे दें कोर्ट में, आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड। मुझे बोलने नहीं दीजिए। चलिए बोलिए। आई गेट योर पॉइंट, बट द थिंग इज आपकी सबमिशंस मुझे लग रहा है काफी लेंथी हैं। नहीं है मैडम, आप राइटिंग में दे दीजिए। only 5 minutes. I will just complete in 5 Why minutes. don't you give in writing? I will just complete in 5 minutes. Please allow me. I will not permit more than that. Please allow me. All right. यानी कोर्ट भी कह रहा है कि भैया लिखित में दे दीजिए ना, अगर इतना बहुत जबरदस्त पॉइंट है तो। क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं ना भाई कि वकील रिप्रेजेंट करता है, आदमी गया वो खुद ही बोलने लगा, कल को सब कहेंगे कि हमको भी भाषण देना है। यानी केजरीवाल आज इसी मकसद के साथ कोर्ट में गए थे कि ऐसी ऐसी बातें करूंगा जिससे हेडलाइंस बने, इसलिए अपने खिलाफ मामले पर बोलने के लिए आज कोर्ट में खुद केजरीवाल खड़े हो गए और उनके अपने बचाव में 3 बड़ी दलीलें उन्होंने दी। केजरीवाल ने पहली दलील दी और अपने खिलाफ दिए गए बयानों को टारगेट किया, कहा कि ईडी के प्रेशर में लोगों ने बयान बदल दिए। दूसरी दलील, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, असली घोटाला बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी वसूली रैकेट चला रही है और आरोपियों को गवाह बनाकर उनके जरिए बीजेपी को चंदा दिलवा रही है। यानी केजरीवाल ने शराब घोटाले को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश की। तीसरी दलील, केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाया कि अब तक ईडी उनके बचाव में दिए गए बयानों को कोर्ट में छिपा रही है। केजरीवाल ने दावे के साथ कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो पेज फाइल किए हैं उसके अलावा उनके दफ्तर में 1 लाख पेज है जिसमें उनकी बेगुनाही है, उसे कोर्ट के सामने नहीं लाया जा रहा। केजरीवाल के इन 3 बड़े आरोपों पर ईडी ने डायरेक्ट जवाब दिया कोर्ट में। गवाहों के बयान बदलने के आरोपों पर ईडी ने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों ने बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है उन सब ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई है और यह सारी वजह पेपर पर मौजूद है और इन वजहों को हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है। ईडी ने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे आरोप लगाकर एक माहौल बनाना चाहते हैं। केजरीवाल के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले आरोपों पर ईडी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी की शराब पॉलिसी बनाने में कोई भूमिका ही नहीं थी। भाई पहले जब बीजेपी को दे रहे थे पैसा, चंदा, शरद रेड्डी की कंपनी, जिस वक्त शराब नीति बन रही थी उस वक्त बीजेपी शराब नीति बना रही थी और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत नहीं मिली और बाद में हेल्थ ग्राउंड पर मिली और फिर विदेश नहीं जाने दिया, ये सब तो आपको बताया ही। इस केस में कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है इससे लेना देना ही नहीं है, ईडी कह रही है, और ना ही इसका शराब घोटाले से कोई संबंध है। कोर्ट के सामने कुछ बयान छिपाने के आरोप पर ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह कैसे पता कि जो बयान उनके समर्थन में है वो ईडी के पास मौजूद हैं, ईडी की कस्टडी में मौजूद हैं, ये सब उनकी कल्पना है, कोर्ट ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद का भी नाम लिया। हमने आपको बताया था कि सी अरविंद ने ही पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और उनको आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। यह दावा किया था सी अरविंद ने कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था
और वहां एक डॉक्यूमेंट दिया था और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही जीओएम की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। सी अरविंद ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ। इस पर आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इतने लोग आते हैं, किसी ने किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिया तो इसमें उन्हें क्या पता चलेगा। एक बार कोर्ट में दी गई अरविंद केजरीवाल की दलील सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए शराब घोटाले में फंसे अपने नेताओं से केजरीवाल जी कन्नी काट रहे हैं क्या। मैडम, मेरे घर पे ढेरों एमएलए आते हैं, ढेरों मंत्री आते हैं, ढेरों डिग्निटरीज आते हैं, अपने अपने सेक्रेटरी के, वो आपस में खुसर भी करते रहते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे। Is this a sufficient reason to arrest the sitting chief minister? बताइए, करे मुख्यमंत्री के घर पे कितने ही मिनिस्टर और अधिकारी आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते रहते हैं, मुझे क्या पता किसने किसको क्या दे दिया। बताइए, वहां सिसोदिया जी जेल में बंद हैं और आज इन्होंने पल्ला ही झाड़ दिया कि मुझे क्या पता किसने किसको क्या दे दिया मेरे घर पर। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लंबे समय से जेल में। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो बाहर थे, तब वो लगातार मीडिया में आकर कहते थे कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज जब केजरीवाल के पास मौका था कि वो कोर्ट में खुद के साथ अपने साथियों के बारे में बोलते, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया पर सी अरविंद जो है वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खुसुर फुसुर कौन करता है मुझे क्या पता। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में यह बात साफ साफ कही कि उनके घर पर तो ढेरों विधायक और मंत्री आते हैं, कौन किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये उनको क्या पता। यानी दूसरे शब्दों में अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव रहे सी अरविंद को क्या डॉक्यूमेंट दिए और उनके घर पर क्या बातचीत हुई, उन्हें यह नहीं पता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में इस बात का कहीं भी खंडन नहीं किया कि शराब नीति को लेकर उनके सीएम आवास पर सी अरविंद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। आज बोलते कोर्ट में खड़ा होकर कि सी अरविंद आई नहीं थे, मनीष सिसोदिया था ही नहीं। आपने तो झाड़ दिया बॉस कि मुझे क्या पता कौन क्या खुसुर फुसुर कर रहा है, किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है। और अगर विधायक और अधिकारी आते, आपके घर पे क्यों आके फाइल देते हैं भाई। मान लीजिए मनीष सिसोदिया को देना है कोई फाइल, तो अपने ही घर पे दे देंगे, मुख्यमंत्री से बात करने आए होंगे उस पर, तभी ना वहां बुलाए होंगे।